देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में डिटेल हमें यहाँ पर दे रखी है। इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है, 4 फ्रेंड आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। तो यहाँ पर जो ये फिगर है इसको क्लासरूम मान लिया गया है और इस क्लासरूम में जो है ए बी सी एंड डी जो है वो 4 दोस्त जो हैं वो बैठे हुए हैं। देखिए एक ए बी सी और डी। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली। चंपा है और चमेली है, वो जब क्लासरूम में जाती हैं तो वो ये चीज़ ऑब्ज़र्व करती हैं। कुछ ऑब्ज़र्व करने के बाद एक दूसरे से बात करती हैं। तो तब जो है चंपा आस्क चमेली, चंपा जो है चमेली से कहती है, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, कि क्या तुम ये नहीं सोचते हो कि जो ए बी सी डी, जो यहाँ पर ये ए बैठा है, यहाँ पर ये बी, यहाँ पर ये सी, यहाँ पर ये डी, अगर हम इन सबको मिला दें तो ये स्क्वायर बन रहा है। चमेली डिसएग्री, चमेली जो है इस बात से एग्री डिसएग्री होती है, मतलब वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करके ये बताना है कि इनमें से कौन सही कह रही है, चमेली सही कह रही है या चंपा सही कह रही है। ठीक है, तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इसकी जो ये ए बी सी डी है इसकी डिस्टेंस फार्मूला से इन सारी की सारी साइड्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर चारों की चारों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो तब हम ये सोच पाएंगे कि स्क्वायर होगा या नहीं। मगर देखिए जब चारों की चारों साइड्स जो है इक्वल आती हैं तो उस कंडीशन में दो चीज़ें पॉसिबल होती हैं, या तो वहाँ पर स्क्वायर बनता है या वहाँ पर बनता है रोम्बस। अगर मान लीजिए पहले मैंने ए बी निकाला, फिर मैंने मान लीजिए पहले ए बी निकाला, फिर मैंने निकाला बी सी की लेंथ निकाल ली, फिर उसके बाद सी डी की लेंथ निकाली, फिर उसके बाद मैंने ए डी की लेंथ को निकाल लिया। तो यहाँ पर सारी की सारी डिस्टेंसेस मुझे मालूम है। अगर सारी की सारी डिस्टेंसेस मालूम है और ये चारों की चारों इक्वल हैं तो तब भी मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि ये स्क्वायर है, क्योंकि जब चारों की चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो वहाँ से दो चीज़ें पॉसिबल होती हैं, या तो स्क्वायर या रोम्बस। अब उनमें क्लियरिटी कैसे आती है कि वो स्क्वायर ही है या वो रोम्बस ही है, तो हम फिर क्या निकालते हैं, फिर डायगोनल निकालते हैं। फिर हमें ए बी सी डी निकाल ए बी बी सी सी डी डी ए निकालने के बाद हमें सी डी सॉरी ए डी ए सी और बी डी और निकालना पड़ेगा, जो कि क्या है, इनके डायगोनल्स हैं। अब डायगोनल निकालने के बाद अगर डायगोनल दोनों के दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है, तो चारों की चारों साइड्स आपस में इक्वल आ जाएंगी और दोनों के दोनों डायगोनल आपस में इक्वल आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। और अगर इसकी चारों की चारों साइड्स तो इक्वल आ जाएंगी मगर डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा रोम्बस। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 6 बार डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा चारों की चारों साइड्स निकालने के लिए और जो ये डायगोनल हैं इनको निकालने के लिए। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनके कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो ए पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स हम निकालें तो देखिए क्या आ जाएंगे। जब भी किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हों किसी ग्राफ पर से, तो हम क्या देखते हैं, हम उस पॉइंट को ये देखते हैं वो एक्स एक्सिस की किस नंबर की सीध में है। तो अगर हम देखते हैं तो ए पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के 3 की सीध में है, तो यहाँ पर ये एक्सिस का कितना हो जाएगा 3, और वाई फिर देखते हैं वाई के किस नंबर की सीध में है, तो वाई के 4, तो 3,4 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको देखते हैं बी वाले को, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये 6 और 7 की सीध में है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6,7। इसी तरीके से अगर मैं सी वाले के कोऑर्डिनेट्स देखता हूँ तो ये 9 और 4 की सीध में है, तो 9 और 4। ठीक है, इसी तरीके से जब हम डी वाले को देखेंगे तो डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,1 6,1। अब मैं इसको जो है पेपर पे लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसकी डिस्टेंस निकालते हैं। अब देखिए सारी की सारी साइड्स हम इसकी निकालते हैं। पहले मैं बात करता हूँ ए बी के लिए, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 4AB। तो जब ए बी के लिए हम काम करेंगे तो ये एक तो ए वाला पॉइंट 3,4 काम करेगा और एक दूसरा 6,7। अब यहाँ से ये आ जाएगा x1, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2 है। तो जब यहाँ पर हम ए बी की लेंथ को निकालेंगे तो ए बी इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब √x2 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो x2 हमारे पास कितना है 6 माइनस
3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया तो 3 का स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अंडर रूट 18। ठीक है, ए बी की वैल्यू तो ये आ गई। इसके रूट से बाहर निकालना हो तो रूट से आप बाहर भी इसको निकाल सकते हैं। बाकी हमें तो लेंथ से मतलब है, तो इसलिए जो है हमने यहाँ पर ए बी को अंडर रूट 18 पर छोड़ दिया है। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं 4। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 4 बी सी। जब बी सी के लिए आप काम करेंगे तो एक तो 6,7 काम करेगा पॉइंट 6,7 और दूसरा 9,4। तो ये कितना आ जाएगा, ये x1 है और ये कितना है y1, ये x2 है और ये कितना है y2। तो अब बी सी जब हम निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर x2 कितना है हमारे पास 9, मैंने डायरेक्ट रख दी वैल्यू, आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं पहले। 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 9 माइनस 6, 9 में से 6 जाता है अगर तो 3 का स्क्वायर बचेगा प्लस 4 माइनस 7, तो ये भी माइनस 3 का स्क्वायर बच गया। अब अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा अंडर रूट 18। तो बी सी हमने निकाला वो भी कितना आ गया अंडर रूट 18। अब हम बात करेंगे सी डी के लिए, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 4 सी डी। जब सी डी के लिए हम बात करेंगे तो एक तो पॉइंट काम करेगा 9,4 और एक 6,1, तो ये आ जाएगा x1, ये आ जाएगा x2 सॉरी y1 और यहाँ पर ये आ जाएगा x2 और कॉमा ये आ जाएगा y2। और जब हम सी डी को निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर x2 कितना है 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पर 6 माइनस 9 यानी माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 4। जब एक प्लस एक माइनस होता है तो माइनस करते हैं, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, माइनस की पावर 2 आ जाएगी। अंडर रूट के अंदर माइनस की पावर 2 का मतलब प्लस, 3 की पावर 2 का मतलब 9 प्लस माइनस की पावर 2 का मतलब प्लस, 3 की पावर 2 का मतलब 9, तो ये भी कितना आ जाएगा अंडर रूट 18। तो सी डी भी हमारे पास अंडर रूट 18 आ चुका है। अभी तक तीनों साइड जो है बराबर आ गई हैं। अब बात करेंगे 4 डी ए या ए डी कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 6,1 काम करेगा और दूसरा 3,4 काम करेगा पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो जब यहाँ पर हम डी ए निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर x2 कितना है 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर 3 माइनस 6 तो माइनस के 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस 1 यानी कि 3 का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। यहाँ पर भी हमने देखा कि डी ए बी जो है 18 आ चुकी है रूट के अंदर। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर हमने यहाँ पर ये देख लिया है कि जो सारी की सारी साइड्स तो बराबर आ गई हैं, इन सारी की सारी साइड्स की लेंथ बराबर है, मगर अब ये बराबर जब है तो अब ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये रोम्बस हो सकता है या ये स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि दोनों की साइड चारों की चारों साइड बराबर होती हैं। अब उनमें से हम ये कैसे कंफर्म करें कि ये रोम्बस ही है या ये स्क्वायर ही है, तो उसके बेस पे हम निकालेंगे डायगोनल। पहले निकालेंगे डायगोनल कौन से होते हैं, ये बी डी होगा डायगोनल एक तो, और एक होगा ए सी। तो अब हम इनकी लेंथ और निकालेंगे। अगर ए सी और बी डी बराबर आ जाएगा तो स्क्वायर, और अगर ए सी और बी डी बराबर नहीं आएगा तो बस रोम्बस, ठीक है। तो जो है आगे देखिए अब 4 ए सी, जब ए सी के लिए आप काम करेंगे तो 3,4 पॉइंट काम करेगा और 9,4 काम करेगा, 3,4 और 9,4। तो यहाँ से ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो जब ए सी निकालेंगे तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यानी x2 कितना है 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4
और -4 का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर 9 - 3 यानी कि 6 का स्क्वायर और प्लस -4 + 4 कैंसिल हो जाएंगे, 0 स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो अंडर रूट के अंदर 36 और 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 × 6 लिख सकते हैं, यानी कि 6 आ जाएगा। तो AC हमारे पास आया कितने यूनिट, ठीक है। तो अब AC हमने निकाल दिया है। अब हम बात करेंगे 4BD की। जब BD की बात हम करेंगे तो जो BD है, BD के लिए कौन से पॉइंट काम करेंगे 6,1 और 6,7, 6,1 और 6,7। तो यहाँ पर ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ पर जब BD आप निकालेंगे तो अंडर रूट के अंदर x2 कितना है 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 1 का होल स्क्वायर। तो अब अंडर रूट के अंदर 6 ये एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 36, तो अंडर रूट के अंदर 36। तो यहाँ पर हमने देखा तो कितना आ चुका है, ये भी 6 आ जाएगा। BD = आ गया 6 यूनिट, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये देखें कि हमने जब इसको कैलकुलेट करा पूरे क्वेश्चन को, तो हमने वहाँ से देखा AB बराबर था BC के, बराबर था CD के, बराबर था DA के, जिनकी लेंथ कितनी थी √18 यूनिट थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमने डायगोनल निकाले, डायगोनल कौन सा था AC और BD, दोनों के दोनों कितने थे 6 यूनिट थे, ठीक। तो यहाँ पर जो साइड्स थी वो चारों की चारों इक्वल हैं और जो डायगोनल है वो भी इक्वल हैं, और इस कंडीशन में जो बनता है वो क्या बनता है स्क्वायर। तो इसलिए हम कह सकते हैं ABCD इज़ अ स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब जो चंपा है वो सही कह रही है कि ABCD जो बन रहा है वो एक स्क्वायर ही बन रहा है। तो इसलिए चंपा इज़ करेक्ट। ये यहाँ पर आप इसका आंसर छोड़ सकते हैं।